अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और दोस्त बहुत मेहनत बनाओ फोटो फटाफट। ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, दोनों के बीच का फासला कितना दिया हुआ है? 95 किलोमीटर दोनों के बीच का फासला दिया हुआ है। ठीक है, एक रेलगाड़ी ए से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर जाती है। 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर जाती है, बहुत बढ़िया भाई साहब, बी की ओर जा रही है। और बी से एक दूसरी रेलगाड़ी 30 मिनट पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए की ओर आती है। आधा घंटा पहले, 30 मिनट पहले, तो पहले जब 30 मिनट पहले चली है तो 30 मिनट से चला दो। ये 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है, तो 29 मिनट में, आधे घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी। 95 में से 20 किलोमीटर की दूरी तय हो गई है, तो अब इनके बीच का फासला 75 किलोमीटर का रहा होगा। पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से कितनी देर में मिलेगी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, यानी दोनों के मिलने का समय वो आपसे पूछना चाह रहा है। समय आपसे वो पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त कर दीजिए दोनों के मिलने का समय। दोनों के मिलने का समय बता दीजिए। समय बराबर बीच की डिस्टेंस कितनी है? 75 किलोमीटर। जब समय समान हो चुका है तो उस टाइम पे बीच की डिस्टेंस कितनी है? वो 75 किलोमीटर है। और दोनों की सापेक्ष चाल कितनी है? 3540 75 किलोमीटर प्रति घंटा। सापेक्ष चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी यहाँ के 1 घंटे बाद ये दोनों ट्रेनें मिलेंगी। यहाँ के 1 घंटे बाद ये दोनों ट्रेनें मिलेंगी बच्चे। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे दोस्त पहली रेलगाड़ी ये आधा घंटा जरूर पहले चली थी। अगर पूछा जाए कि दूसरी रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान से कितनी समय बाद मिलेगी, तो आपका जवाब होगा आधा घंटा, ये 1 घंटा आगे लगेगा, तो आपका जवाब 1.5 घंटे होगा। लेकिन अगर आपसे पूछी जाए बच्चे, तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे कि ये 1 घंटे बाद इस ट्रेन से मिल रही होगी। ठीक है, तो 1 घंटे बाद जो है ये ट्रेन मिलेगी। आपको समझाने के लिए, मैं तो एक का भी फोटो नहीं बनाने का, मैं तो एक का भी फोटो। एक रेलगाड़ी 7 बजे ए से बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे से, दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर सुबह 8 बजे बचे वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना प्रारंभ करती है। दोनों बीच में कहीं स्थान सी पर 10 बजे मिलती है, तो एसी तथा बीसी की दूरियों का अनुपात बताएं। यानी उन 10 घंटे में, ये 7 बजे चली है ना, ये 7 बजे चली है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली है, और इस रेलगाड़ी को सी तक पहुंचने में 10 बजे पहुंची है, तो 3 घंटे का समय लगा होगा। 7 बजे से लेकर 10 बजे पहुंची है, तो क्या 3 घंटे का समय लगा होगा? आपको पता है इसकी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जहां ये मिली होंगी वहां तक दूरी कितनी हो जाएगी? चाल गुणा समय, यानी कि एसी की दूरी जो आ जाएगी वो 150 किलोमीटर आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। बी जो है वो 8 बजे चलती है और 10 बजे मेरे प्यारे दोस्त मिलती है, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 घंटे बाद मिल रही है बी, यानी कि 120 किलोमीटर की दूरी उसने तय की होगी। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए उसने कहा ए से सी तक की दूरी 150 किलोमीटर है, बी से सी तक की दूरी 120 किलोमीटर है। दोनों का रेशो आपसे पूछा जा रहा है, या दोनों का रेशो जो है वो 5:4 हो जाएगा, तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा दोनों का रेशो जो है वो 5:4 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 99 बताइए। बजे चलती है और दोपहर 12 बजे जयपुर पहुंचती है। आप मुझे बताइए कितने बजे दिल्ली से चली है? आप कहेंगे 8 बजे दिल्ली से चली है। और कितने बजे पहुंची है? तो आप कहेंगे 12 बजे पहुंची है, यानी 4 घंटे का समय लिया है। दूसरी ट्रेन जयपुर से सुबह 9 बजे निकलती है और दोपहर 1 बजे दिल्ली पहुंचती है, तो बताइए वे किस समय मिलेंगे? पहले भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अच्छा मुझे बताइए कि 8 बजे चलती है, 12 बजे पहुंचती है, कितने घंटे का समय लिया है? तो आप कहेंगे ट्रेन ए ने उस दूरी को तय करने में 4 घंटे का समय लिया है। ये 9 बजे चलती है और 11 बजे पहुंचती है, यानी ट्रेन बी ने 9 से 11 यानी 2 घंटे का समय लिया है मेरे भाई। ठीक है, अब 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 4 हो जाएगा। ये मेरे प्यारे दोस्त 1 घंटे में 1 किलोमीटर, 4 किलोमीटर की दूरी मान ली, इसकी गति आ जाएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी गति आ जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या ये बात क्लियर हुई? तो आपने कहा जी ये बात क्लियर होगी। अब आप मुझे ये बताइएगा, जब ये दूसरी ट्रेन चली होगी, ये कितने बजे चलती है? 9 बजे। ये कितने बजे चलती है? 8 बजे। तो इसके चलने के समय पर ये 1 घंटा चल चुकी होगी। अगर ये 1 घंटा चलती है 9 से 1, अच्छा 9 से 1 पहुंच रही है बच्चे, ये तो ज्यादा समय ले रही है। 9 3 ये भी 4 घंटे का समय ले रही है, तो भाई 2 घंटे बाद ही मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं। सॉरी, देखिए ना आप यहाँ चीजों को समझिए, क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं। एक ट्रेन 8 बजे चलती है, 12 बजे पहुंचती है, 4 घंटे में पहुंच रही है। एक ट्रेन 9 बजे चलती है और वो 1 बजे पहुंचती है, ये भी 4 घंटे में पहुंच रही है, यानी ये भी 4 घंटे में पहुंचती है, ये भी 4 घंटे में पहुंचती है। दोनों की स्पीड बराबर है। अब जब दोनों की स्पीड बराबर है तो 2 घंटे बाद जो है इन दोनों का मिलन हो जाएगा। 2 घंटे बाद जो है, समझ रहे हो? देखो भैया देख लेते हैं, ये भी 4 घंटे में पहुंचती है, ये भी 4 घंटे में पहुंचती है, दोनों का एलसीएम 4 हो जाएगा। ये 1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, ये 1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। अब आप मुझे बताइए, ये 8 बजे चलती है, ये मेरे भाई 9 बजे चलती है, तो जब तक ये चलेगी तब तक ये 1 घंटा चल चुकी होगी। अब 1 घंटा चल चुकी है तो इनके बीच की दूरी कितनी बची? 3 किलोमीटर बची। 3 किलोमीटर बची। 9 बजे इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी बच जाती है? 3 किलोमीटर बच जाती है। अब मेरे भाई ये दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो कितने समय बाद मिलेंगे? तो दोनों की गति है 1 और 1 2, यानी कि ये 1.5 घंटे बाद मिलेंगे। 10:30 बजे जो है, 10:30 बजे जो है इनकी मुलाकात होगी। 10:30 बजे जो है वो इनकी मुलाकात हो जाएगी। 10:30 बजे जो है इनकी मुलाकात हो जाएगी। मैंने कराया है पहले क्वेश्चन, समझ में क्यों नहीं आ रहा है? मीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। इसकी चाल में हर 1 घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है, यानी हर हर घंटे जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। इस रेलगाड़ी को 470 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय कितना लगेगा? ऐसे क्वेश्चन से ट्रेंडिंग में बने दिए हो। आपने नहीं दिया मैम क्वेश्चन, नहीं एक ही दे, एक ही बहुत है, उसने दे दिया या हमने दे दिया, कोई अंतर थोड़ी ना। चल मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। अच्छा मुझे बताइए कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 40 किलोमीटर, यानी पहले घंटे जो दूरी तय होगी वो 40 किलोमीटर की दूरी तय होगी। अगले घंटे फिर से 20 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ जाएगी, यानी अब स्पीड हो चुकी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी अब 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय होगी। अगले घंटे फिर 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी अब 80 किलोमीटर की दूरी तय होगी। अगले घंटे फिर 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि अब 1 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय होगी। और अगले घंटे फिर 120 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी अगले घंटे 120 किलोमीटर की दूरी तय होगी। तो क्वेश्चन ने ये कहा है, हाँ देखिए क्वेश्चन ने ये कहा है कि 470 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय की जाएगी? तो आपने कहा जी 100 किलोमीटर ये हो गए, 200 किलोमीटर, 200 200 400 हो गए। अगले घंटे जो रहेगी वो 140 किलोमीटर रहेगी, लेकिन मुझे पूरे घंटे नहीं चलना पड़ेगा क्योंकि मुझे 470 किलोमीटर जाना है। 400 किलोमीटर हो चुका है, यानी इसमें से आधा घंटा चलने की जरूरत है। अगर पूरे घंटे में 140 किलोमीटर तो आधे घंटे में 70 किलोमीटर जाऊंगा।
तो मेरे प्यारे दोस्त, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 40 और 60 100 80 180 और 280 और 120 470 470 हो जाएगा, यानी टोटल समय 1 2 3 4 5 5.5 घंटे का समय लगेगा। अब आपके दिमाग में पता है एक चीज आ रही होगी, आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि ठीक है जी, यहाँ 470 किलोमीटर है, अगर ये वैल्यू थोड़ी सी बड़ी होती तो क्या आप एक एक घंटा करके ऐसे ही मतलब और भी बच्चे हैं, आप समझ लेना यस तिवारी ये 470 किलोमीटर है। एन की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। पहला 40 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना दे रखा है 20 दे रखा है, बस इसे सॉल्व कर लो। एन की वैल्यू ही समय होगी, ऑप्शन रख के देख लो, एन की जगह जो सेटिस्फाई कर जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फालतू के क्वेश्चन क्यों करते हो। 20 में यात्रा कर रहा एक व्यक्ति ध्यान देता है कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभों की गिनती कर सकता है। 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभों की गिनती कर सकता है, यानी 1 मिनट में 21 टेलीफोन के पोल की गिनती वो कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन ने दिया हुआ है। यदि खंभे एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर स्थित है, खंभे एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। कहना भी कॉल करेंगे सब बच्चों। रेलगाड़ी दो खंभे के बीच की दूरी 50 मीटर है, पहला खंभा दूसरा खंभा, दो खंभे के बीच की दूरी 50 मीटर है। अच्छा आप ये बताइए, जब दो खंभे होंगे तो एक दूरी होती है, जब तीन खंभे होंगे तो दो दूरी होती है, जब चार खंभे होंगे तो तीन दूरी होती है, यानी जितने पोल होंगे उससे एक कम दूरी होती है। अगर टोटल 21 खंभों को गिना है तो टोटल 20 दूरी होंगी, और एक दूरी की लंबाई 50 मीटर है, तो 20 खंभों की दूरी क्या 1000 मीटर हो जाएगी, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 1000 मीटर वो चला है। कितने मीटर चला है, तो आप कह देंगे वो 1000 मीटर चला है। ठीक है, कितने मिनट में चला है, 1 मिनट में चला है, 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड में चला है 1000 मीटर। अब उसने कहा है किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 100/6 हो जाएगा मीटर पर सेकंड, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटे में 18/5 से गुणा करना होगा। 6 18 5 से काटेंगे 20 बार, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ट्रेन के पीछे से एक बंदूक से गोली चलाई गई, ध्यान से सुनना, यहाँ एक ट्रेन है, ये इंजन है, यहाँ जो है ये लास्ट डिब्बा है, यहाँ से गोली चलाई जाती है इधर की तरफ। गोली की आवाज ड्राइवर को गार्ड से 1.5 मिनट बाद सुनाई देती है। गार्ड जो रहता है वो सबसे पिछले डिब्बे में रहता है, ड्राइवर जो रहता है वो सबसे अगले डिब्बे में रहता है, यानी गोली को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लगता है, 1.5 मिनट का समय लगता है। ठीक है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो, यानी गोली के द्वारा तय की गई दूरी ही हम लोगों को निकालनी है। यदि ट्रेन और हवा की गति, ट्रेन जो चल रही है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, और हवा जो चल रही है वो 1100 मीटर प्रति मिनट चल रही है। प्रति मिनट का मतलब है 60, 1100 मीटर प्रति 60 सेकंड चल रही है। प्रति मिनट का मतलब नीचे 60 सेकंड लिख देंगे, यानी कि जब मैं इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बनाऊंगा तो 18/5 लिखूंगा। 6 3 18 होते हैं, 6 ढाई 60 होते हैं, 10 पंजे 50 दूनी 100 होते हैं, 50 दूनी 100 होते हैं, यानी कि 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन चल रही है। 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन चल रही है। हाँ, एक्सीडेंट वाला भी क्वेश्चन आएगा। 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन चल रही है इधर की तरफ मेरे भाई। अब आप ध्यान से सुनो, उसने कहा लंबाई, दूरी निकालनी है, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल चाल गुना समय। हवा की चाल क्या है, गोली हवा मतलब जो साउंड जाएगी वो हवा की स्पीड में जाएगी, और ये विपरीत में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो दोनों विपरीत दिशा में चल रही है। दोनों मतलब अच्छा दोनों एक ही दिशा में, हवा भी इधर है ये भी इधर है, तो दोनों एक ही दिशा में चल रही है। तो 66 की गति से तो कौन चल रही है, हवा चल रही है, 60 की गति से ट्रेन चल रही है। जब दोनों एक ही दिशा में चल रही है तो दोनों की चालों का अंतर सापेक्ष चाल हो जाएगा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बना लेंगे तो 6 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और 1.5 मिनट बाद का मतलब है 90 सेकंड बाद सुनाई देती है, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, यानी कि 150 मीटर ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। अगर गोली आगे जा रही है, अगर गोली की आवाज आगे जा रही है तो वो साउंड लेके जा रही होगी, वो ध्वनि की चाल से जा रही होगी। अगर ध्वनि की चाल जो है, हवा की गति जो है वो ये है, ट्रेन भी इसी दिशा में जा रही है, तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल हो जाएगा। यहां इस ट्रेन की गति 60 किलोमीटर के 28 मिनट के अंतराल पर दो गोलियां चलाएगी। कितने मिनट के अंतराल पर, 28 मिनट के अंतराल पर। आपके सामने गोली का क्वेश्चन आए, आपके सामने बस अड्डे से बस निकलती हुई का क्वेश्चन आए, आपके सामने पटाखे का क्वेश्चन आए, तो मेरे प्यारे दोस्त उन सबको करने का तरीका ये होता है कि आप टाइम का रेशियो निकाल लो। इस जगह से दूसरी दूर जा रही ट्रेन में बैठे एक आदमी को दूसरी गोली की आवाज पहली गोली की आवाज से 30 मिनट बाद सुनाई देती है। कितने मिनट बाद, 30 मिनट बाद। गोली छोड़ी कितने अंतराल पे गई थी, 28 मिनट के अंतराल पे, इसे सुनाई कितने अंतराल पे दी है, 30 मिनट के अंतराल पे, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 मिनट। मैं ये कह सकता हूं कि ध्वनि की जो चाल है, उस गोली ने जो दूरी तय की है वो 2 मिनट के समय में तय की है। मैंने बताया होगा पीछे, इन दोनों के डिफरेंस को ही गोली का समय कहा जाता है। दूसरा, ट्रेन में व्यक्ति बैठा हुआ है तो ट्रेन का जो टाइम होगा वो आपको दिया हुआ है, व्यक्ति को जो है वो 30 मिनट बाद सुनाई दे रही है। व्यक्ति का टाइम है जो ट्रेन में बैठा हुआ है वो 30 मिनट है, यानी कि मेरे भाई अगर ध्वनि और ट्रेन की समय का रेशो पूछूं तो 1:15 है, और यहां इनके चाल का रेशो पूछूं तो वो 15:1 हो जाएगा। ठीक है, अब उसने कहा अगर ट्रेन की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर ट्रेन की गति जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ट्रेन की गति 20 दी हुई है, 1 बराबर 20 है, तो ध्वनि की गति कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। आवाज की गति कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। आवाज की गति कितनी, दिल्ली से क्रम से एक ही समय पर दो रेलगाड़ियां, हैदराबाद और दिल्ली, ये 2 पॉइंट है, एक हैदराबाद है एक दिल्ली है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे और 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रवाना होती है। यहां से एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रवाना होती है, यहां से एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रवाना होती है। ध्यान से सुनो, ठीक एक ही समय पर दो रेलगाड़ियां हैदराबाद और दिल्ली से क्रम से 80 किलोमीटर प्रति घंटे और 95 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रफ्तार से रवाना होती हैं। जब वे आपस में मिलती हैं तो दूसरी रेलगाड़ी पहले की तुलना में 180 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। मान लीजिए इसकी चाल तेज है तो यहां ये दोनों मिलती हैं, जब ये दोनों मिलती हैं तो जो दूसरी रेलगाड़ी है ना पहली की तुलना में वो 180 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी होती है। जितनी देर में ये यहां से यहां पहुंचेगी उतनी देर में यहां से यहां पहुंचेगी। समय बराबर है, समय बराबर होता है तो जो स्पीड का रेशो होता है वही डिस्टेंस का रेशो हो जाता है, यही डिस्टेंस का रेशो हो जाएगा। इसने 8 यूनिट तय की होगी, इसने 9, मेरे हिसाब से 1 यूनिट फालतू तय की है उसने, वो कह रहा है 180 किलोमीटर अधिक तय करती है। दिल्ली और हैदराबाद के बीच की पूरी दूरी पूछ रहा है, 8 9 17 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। 17 8 कितना होता है, 17 8 136, तो 6 हासिल 13, तो 2060 कितना होता है, 17 7 119 होता है, 17 7 119 होता है, 17 8 136, तो 6 हासिल लगे 13। क्या आप लोगों का भी आंसर इतना ही आया 2060? क्या 95 है? अच्छा 95 है।
ये 95 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप यहाँ देखिए इन दोनों की स्पीड का रेशो निकाल दीजिए। पहले की स्पीड 80 है, दूसरे की स्पीड 95 है। जो स्पीड का रेशो होगा वही डिस्टेंस का रेशो होगा। ये 16 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा मेरे भाई। अगर ये 16 दूरी तय करती है, ये 19 दूरी तय करती है, तो कितनी फालतू कर रही है 3, और उसने कितनी बोली है 180, तो 1 बराबर 60 हो जाएगा। तो टोटल दूरी पूछ रहा है 19 और 16 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 2100 किलोमीटर की टोटल दूरी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, आप कहेंगे 2100 किलोमीटर की टोटल दूरी आ जाएगी। नेक्स्ट, रेलगाड़ी ए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 6 बजे मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना होती है। ये मुंबई है, यहाँ दिल्ली बना लेते हैं। ये 6 बजे रवाना होती है यहाँ से। एक बार डिजिट देखते रहना, कहीं गड़बड़ी तो नहीं होगी। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति होती है इसकी ए की। एक बार बच्चे देखते रहेंगे सब, ठीक है। एक रेलगाड़ी ए जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शाम 6 बजे जो है वो मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना होती है। रेलगाड़ी बी भी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शाम 9 बजे मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना होती है। ये रेलगाड़ी बी भी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 9 बजे मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना होती है। ये भी मुंबई से दिल्ली जा रही है। रेलगाड़ी सी शाम 9 बजे दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होती है। मुंबई से ये 9 बजे रवाना होती है। ये कहां से होती है, दिल्ली से मुंबई। ये इधर जा रही है, दोनों इधर आ रही है, इधर जा रही है। यह तीनों रेलगाड़ियां मुंबई और दिल्ली के बीच किसी बिंदु पर एक ही समय में मिलती है। मैंने मान लिया इस पॉइंट पर ये तीनों मिलती हैं। रेलगाड़ी सी की गति क्या होगी यदि दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी 1260 किलोमीटर है। टोटल दूरी क्या दी हुई है, टोटल दूरी क्या दी हुई है बच्चे, 1260 किलोमीटर दी हुई है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये ट्रेन 6 बजे चली होगी। जब तक इन दोनों का चलने का समय हुआ होगा 9 बजे, तब तक ये 3 घंटे चल चुकी होगी। यानी कि ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है, तो 3 घंटे में ये 180 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी। 3 घंटे में 180 किलोमीटर, 4 गुना समय टोटल दूरी आ जाएगा, 180 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, ये ट्रेन यहाँ ए पहुंच चुकी है, ये वाली ट्रेन यहाँ से जाके 180 किलोमीटर आगे पहुंच चुकी है 9 बजे। अब इसका चलने का समय हुआ होगा, उधर से उसका चलने का समय हुआ है। मैंने मान लिया यहाँ से जितनी देर में ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगी उतनी ही देर में ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी, और उतनी ही देर में यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी, तभी तो तीनों मिली होंगी, आया ना। अच्छा मुझे बताइए 9 बजे के कितने समय बाद बी ए को पकड़ लेगी, बी जो है वो ए को पकड़ लेगी, तो समय बराबर दोनों के बीच का फासला 9 बजे जो है इनके बीच का फासला 180 किलोमीटर है। अपॉन कितना समय, कितनी चाल है, इसकी चाल है 90, इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दोनों एक ही दिशा में, तो दोनों की चालों का अंतर सापेक्ष चाल होगा। यानी कि यहां से यहां 6 घंटे में पहुंच रही होगी, यहां से ये 6 घंटे में पहुंच रही होगी, यहां से ये 6 घंटे में पहुंच रही होगी, यानी 6 घंटे बाद ए और बी का मिलन हो रहा होगा। अगर 6 घंटे बाद ए और बी का मिलन हो रहा होगा, 6 घंटे बाद ए और बी का मिलन हो रहा होगा, तो मेरे प्यारे दोस्त 6 घंटे में ही सी यहां से यहां पहुंच रहा होगा, 6 घंटे में ही वो यहां से यहां पहुंच रहा होगा। तो अब आप मुझे ये बताइएगा कि ये 6 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा। तो आप मुझसे कहेंगे जी ये 1 घंटे में 90 किलोमीटर जाता है, तो 6 घंटे में 540 किलोमीटर दूर चला जाएगा। अगर 540 किलोमीटर दूर इनका मिलन हो रहा है, 1260 में से 540 जाएगा तो ये दूरी 720 किलोमीटर रह जाएगी। यानी सी ने जो दूरी तय की होगी 6 घंटे में, वो 720 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। सी ने जो दूरी तय की होगी 6 घंटे में, वो 720 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। तो सी की चाल पूछा है, सी 720 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में तय कर रहा है, तो सी की चाल जो है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, 120 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। यही बातें यहाँ सुनना, एक ट्रेन सुबह दिल्ली से 8 बजे चलती है, ये दिल्ली है, सुबह 8 बजे चलती है मेरे प्यारे दोस्त। 6 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है, यानी ये 6 घंटे में यहाँ तक पहुंची होगी और यहाँ जाके कुछ खराबी आ जाती है, इसमें यहाँ जाके कुछ खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से ये अपनी 2/3 चाल से आगे बढ़ती है। 2/3 चाल का मतलब है अगर पहले 3 यूनिट से चल रही थी तो अब 2 यूनिट से आगे चलती है। तो मेरे भाई समय अगर पहले 2 यूनिट लगता होगा तो 3 यूनिट लगेगा इस दूरी को तय करने में, क्योंकि चाल धीमी हुई है तो समय बढ़ेगा, ठीक है। 40 मिनट लेट हो जाती है, मेरे हिसाब से कितने मिनट लेट है, 1 बराबर 40 मिनट है, 1 बराबर 40। अगर ये खराबी ना हुई होती तो ये उस डिस्टेंस को 80 मिनट में तय कर रही होती। 1 बराबर 40 तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 80 मिनट हो जाएगा। ज्ञात करें कि यह ट्रेन अपने गंतव्य पर अपनी सामान्य चाल से अगर खराब ना हुई होती कितने समय में पहुंच जाती। तो मेरे भाई 6 घंटे तो यहाँ लग रहे हैं, 8 बजे से 6 घंटे का मतलब है 2 तो यहाँ तक बज रहे होंगे, और इसके बाद अगर ये खराब ना हुई होती तो 80 मिनट में यहाँ, यानी 1 घंटा 20 मिनट, 80 मिनट का मतलब 1 घंटा 20 मिनट में यहाँ पहुंच रही होती, यानी उस केस में ये 3:20 पे पहुंच रही होती। अगर ये खराब ना हुई होती, अगर ये खराब ना हुई होती तो ये 3:20 पे पहुंच रही होती। कल रीजनिंग की क्लासेस आते हैं, 1 सेकंड रुकना। चलती है एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है, दिल्ली है। 5 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है, 5 घंटे बाद यानी 1 बजे जो है वो ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है। 5 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है, इस पॉइंट पे कुछ इस ट्रेन पे कुछ खराबी आ गई है, इस पॉइंट पे इस टाइम पे कुछ खराबी आ गई है, जिसकी वजह से ये अपनी 3/7 चाल से आगे बढ़ती है। इसे फाइनली यहाँ जाना था, यानी अगर वो पहले 7 चाल से चल रही थी तो अब वो 3 चाल से आगे बढ़ती है, ठीक है। अगर चाल का रेशो ये है तो समय का रेशो 3:7 हो जाएगा, यानी अब 4 यूनिट लेट पहुंचेगी। अब 4 यूनिट जो है वो लेट पहुंचेगी। तो उसने कहा अगर यह ट्रेन 20 मिनट लेट हो जाती है, मेरे हिसाब से 4 यूनिट है, उसके हिसाब से 20 मिनट है, यानी 1 की वैल्यू 5 मिनट है तो 7 की वैल्यू 1 की वैल्यू 5 मिनट है तो 3 की वैल्यू 15 मिनट है। यानी कि अगर ये खराब ना हुई होती तो ये 15 मिनट में यहाँ पहुंच रही होती। यही तो मतलब है। अब आप एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुनिए ना, क्वेश्चन मुश्किल थोड़ी ना था। एक ट्रेन यहाँ से 8 बजे चलती है, 5 घंटे चलने के बाद यानी 1 बजे उसमें कुछ खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से उसे अपनी गति 7 से घटा के 3 करनी पड़ती है। 3/7 का मतलब होता है 7 से घटा के 3 करनी पड़ती है, तो समय बढ़ जाएगा, 3 से बढ़ के 7 हो जाएगा। अच्छा 3 से बढ़ के 7 होने का मतलब है समय 4 यूनिट बढ़ चुका है। उसने कहा 20 मिनट लेट हो जाती है, यानी 4 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू 5, यानी अगर वो खराब ना हुई होती तो 3 की वैल्यू वो यहाँ से यहाँ 15 मिनट में पहुंच रही होती। अब आगे क्या कह रहा है, अगर यह ट्रेन 100 किलोमीटर पहले खराब हुई होती, मान लो ये 100 किलोमीटर पहले यहाँ खराब हुई होती, तो फिर से उसके साथ यही कंडीशन होती, 7 की गति से चलती तो 3 की गति से खराब होने के बाद चलती। अगर टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक 3 लगता तो अब 7 लगेगा यहाँ से यहाँ तक का टाइम। तो उसने कहा अब 40 मिनट लेट हो जाती, मेरे हिसाब से 4 यूनिट लेट है, उसने 40 मिनट बोला है, 1 बराबर 10 हो जाएगा, तो 3 बराबर 30, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का समय 30 मिनट होता, सही समय। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का 15 मिनट है, यहाँ से यहाँ तक 30 मिनट है, 30 में से 15 गया, क्या इस दूरी को 15 मिनट में तय किया होगा। यानी कि अगर ट्रेन की चाल पूछूं तो चाल बराबर दूरी कितना है 100 किलोमीटर अपॉन समय कितना है 15 मिनट में तय की होगी। अगर इस मिनट को घंटे बनाना चाहता हूं तो 60 से डिवाइड करना होगा, यानी ट्रेन की चाल 400 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अगर कोई ट्रेन की चाल पूछे तो 400 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, लेकिन उसने पूछा दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी,
अगर सही चलती ट्रेन तो 8 और यहाँ 5 घंटे बाद हो रही है, 5 घंटे और 15 मिनट, 5 घंटे 15 मिनट में पहुंच रही होती। 5 घंटे 15 मिनट में पहुंच रही होती तो 5 घंटे 15 मिनट का मतलब होता है 23/4 घंटे में पहुंच रही होती। अगर उसकी गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो 23/4 किलोमीटर 23/4 घंटे में पहुंच रही है, यानी कि 2300 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। 2300 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 15 मिनट की 30 मिनट लेंगे बेटा, 30 मिनट तो तब लेंगे ना जब हम यहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे मेरे भाई, 30 मिनट तो तब लेंगे ना। आप ये देखिए यहां से यहां कितने मिनट बाद खराब हो रही थी, तो आप कहेंगे 5 घंटे बाद, और 5 घंटे बाद 15 मिनट और उसका समय लगता है उसे पहुंचने में, तो टोटल समय अगर वो ठीक होती तो 5 घंटे 15 मिनट का समय लगता, 5 घंटे 15 मिनट का समय लगता। ठीक है, क्यों नहीं हो पाएगा एग्जाम में, क्यों नहीं हो पाएगा? 5 चौक 20 और 3 5 या 15, अच्छा ये गड़बड़ कर दिया, सॉरी 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 सॉरी, ऐसे हो जाती है। देखिए ना 5 घंटे 15 मिनट लग रही है, 5 घंटे 15 मिनट का मतलब है 15 एकम 15 15 चौका 60, मतलब 21/4 घंटे का समय लग रहा है। और चाल कितनी है 400, चाल की गुणा समय में कर देंगे 21/4, यानी कि 2100 किलोमीटर आ जाएगा। सॉरी सॉरी, ठीक है 2100 किलोमीटर आ जाएगा। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, मैं आखिर कह प्रति घंटा है, यानी अगर वो इंजन अकेला चलता है बिना किसी डिब्बे के चलता है तो उसकी चाल है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद जो है इसके बाद एक क्वेश्चन और मैं लूंगा, एक क्वेश्चन और करूंगा बच्चे, और फिर हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, जिसे जाना है वो जा सकता है क्लास में, जिसे रुकना है तो बस 5-7 मिनट रुक जाइए। ठीक है, कोई भी अगर डिब्बा काउंट नहीं करते हैं तो इंजन की चाल जो है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। इंजन की गति में कभी डिब्बे की संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती है, यानी कमी मतलब डिक्रीमेंट जो है इंजन की स्पीड में जो कमी होती है वो डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसने कहा है जो स्पीड में कमी आएगी, यहां देखो इंजन की गति में कमी, जो इंजन की गति में कमी आएगी वो डिब्बों की संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी सेम इफेक्ट। अगर 4 डिब्बे जोड़ दिए जाएं, इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक यहां इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, कि हमने लगा दिया, आपने 10th में पढ़ा होगा जब भी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, अगर 4 डिब्बे जोड़ दिए जाएं तो चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। खाली इंजन की चाल थी 24, अब चाल हो जाती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल में कितने की कमी आ रही है? 4 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी आ रही है। ये लिख रहा है चाल में जितने की कमी आती है वो डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती होते हैं। डिब्बे कितने जोड़ने पर? 4 डिब्बे जोड़ने पर। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 से ये 2 बार कट जाएगा। क्या के की वैल्यू 2 आ चुकी है? आपने कहा जी बिल्कुल आ चुकी है। उसने कहा ज्ञात करो यह इंजन ज्यादा से ज्यादा कितने डिब्बे ले जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा मतलब मैं वो देख लेता हूं कि अगर ये गति पूरी की पूरी ही कम हो गई, यानी इंजन पूरी तरीके से रुक गया, रुकेगा कब पूरा पूरा इंजन? रुकेगा कब? वो कह रहा है ज्यादा से ज्यादा कितने डिब्बे ले जा सकता है। तो मैंने देख लिया कि भैया इतने ज्यादा डिब्बे जोड़ दो कि इंजन पूरा का पूरा रुक जाए। तो आपने कहा जी 24 की 24 गति उसकी घट जाए, डिक्रीमेंट 24 का आ जाए, तो उसकी स्पीड में डिक्रीमेंट 24 का आ गया। के की वैल्यू 2 है, मुझे नहीं पता कितने डिब्बे जोड़ने पर उसकी गति बिल्कुल 24 घट जाएगी, 0 हो जाएगी। आपने कहा जी बारे बार स्क्वायर रूट हटाएंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, यानी कि अगर डिब्बों की संख्या 144 हो जाती है तो डिब्बा पूरी तरीके से रुक जाएगा, पूरी की पूरी गति जो है वो घट जाएगी, 24 की 24 गति जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन वो ये कहना चाह रहा है ज्यादा से ज्यादा कितने डिब्बे ले जा सकता है, तो आप इसमें से एक डिब्बा कम कर दो। अगर वो 144 पे रुक रहा है तो 143 पे वो ज्यादा से ज्यादा ले जाएगा, 143 जो है वो ज्यादा से ज्यादा ले जाएगा। कितने? 143 वो ज्यादा से ज्यादा ले जाएगा। ठीक है, में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है ये आदमी है, और ये कोहरे में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। ठीक है, वह पीछे से आ रही एक रेलगाड़ी को देखता है, पीछे से रेलगाड़ी आ रही है जो 3 मिनट तक दिखाई देती है। इसके बराबर से रेलगाड़ी निकली होगी, इसके बराबर से रेलगाड़ी निकली होगी और इसे 3 मिनट तक दिखाई दी है, यानी रेलगाड़ी का डिब्बा, लास्ट वाला डिब्बा इसे 3 मिनट तक दिखाई देता है। 3 मिनट बाद जो है वो रेलगाड़ी धूमिल हो जाती है। ठीक है, 300 मीटर है, यानी रेलगाड़ी मतलब ये केवल 300 मीटर तक देख सकता है। तो ये जो 3 मिनट तक इसे दिखाई दे रहा है, क्या ये 300 मीटर की दूरी तक दिखाई दे रहा होगा? ट्रेन की लंबाई इससे आगे, ट्रेन 200 मीटर और आगे है। भाई जो उसे दिखाई देगा, मेरे बराबर से एक ट्रेन निकली, मैं उसे देख रहा हूं, देखते 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 मुझे लास्ट में जो दिखाई देगा उसका लास्ट वाला डिब्बा दिखाई देगा, फिर वो दिखनी बंद हो जाएगी। यानी लास्ट वाला डिब्बा जो मुझे दिखाई दे रहा था वो 300 मीटर की दूरी पर था, उससे आगे ट्रेन 200 मीटर आगे पहुंच चुकी है। ठीक है, यानी कि इन 3 मिनट में टोटल ट्रेन ने 500 मीटर की दूरी तय की है। 300 ये, 200 ये, 500 मीटर। ट्रेन की चाल ऐसे मान लेते हैं, व्यक्ति की चाल 3 मान लेते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे में है, मीटर पर सेकंड में बनाएंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, 300 ये है, 200 ये है, 500 हो जाएगी। समय हो जाएगा 3 मिनट का मतलब 180 सेकंड हो जाएगा, 180 सेकंड हो जाएगा। मीटर पर सेकंड से इधर मीटर पर सेकंड कट जाएगा, 18 से 10 बार कट जाएगा, 5 से 10 बार कट जाएगा, यानी ट्रेन की चाल जो है वो 13 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ट्रेन की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, 10 और 3 13 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इससे अगले क्वेश्चन में एक बार देखना, एक आदमी कुहासा में, कुहासा मतलब कोहरा, तो देख सकता है, यानी वो 400 मीटर तक देख सकता है। वह जब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था, वह जब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था, ये जब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था, तब उसने पीछे की ओर से आती हुई एक रेलगाड़ी को देखा, ये तो पिछले में भी थी, जो 3 मिनट बाद उसके बगल से गुजरती हुई, ये तो अपोजिट डायरेक्शन थी, अपोजिट डायरेक्शन लिखा हुआ है, विपरीत है, नहीं ये उसी की दिशा में तो है, पीछे से आती हुई रेलगाड़ी उसके बराबर से निकल जाती है। देखिए, एक देखता है, तब उसने पीछे की ओर से आती हुई रेलगाड़ी को देखा जो 3 मिनट बाद उसके बगल से गुजरती हुई, उसकी आंखों से ओझल होगी। बस यही डिफरेंस है थोड़ा सा। इस क्वेश्चन में गलती होने के चांस यही होते हैं कि हम पीछे वाली लंबाई को जोड़ें या ना जोड़ें, क्योंकि अगर उसे 400 मीटर तक दिखाई देता है, मैं वो व्यक्ति हूं, मैं चल रहा हूं, मुझे 400 मीटर पीछे का दिखाई देता है, 400 मीटर आगे का दिखाई देता है, तो मुझे कब पीछे वाली लंबाई को जोड़ना है, कब मुझे नहीं जोड़ना है। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें यह नहीं लिखा हुआ था कि बगल से होती हुई आगे निकल गई, पीछे से आती हुई एक रेलगाड़ी को देखता है और बगल से होती हुई वो आगे निकल जाती है। बस इसमें यह लिखा हुआ है पीछे से आ रही एक रेलगाड़ी को देखता है जो 3 मिनट तक दिखाई देती है, मतलब इसने ये नहीं कहा बगल से निकली, कहां से निकली, तो बगल से ही होगी, लेकिन उस लैंग्वेज को पकड़िए कि कब हमें पीछे वाला जोड़ना है।
कब हमें पीछे वाला जोड़ना है। अच्छा, इस व्यक्ति ने इस ट्रेन को यहां देखा होगा, यहां ट्रेन का इंजन दिखाई दिया होगा, इसके पीछे ट्रेन होगी, क्योंकि ये 400 मीटर तक देख सकता है और दिखेगा इसे लास्ट टाइम पहली बार इंजन ही, ये 400 मीटर दूर तक देख सकता है। ये ट्रेन इसके बराबर से निकली होगी और यहां ट्रेन का लास्ट डिब्बा पहुंच गया होगा, क्योंकि इसे लास्ट डिब्बा जब पीछे से आ रही होगी तो इसको इंजन दिखाई देगा, जब आगे से जा रही होगी निकल के पार होगी तो इसे डिब्बा दिखाई देगा। इस डिब्बे से आगे ट्रेन कितनी है, 200 मीटर है, और इसे दिखाई कहां तक देता है, इसे दिखाई 400 मीटर तक देता है। यानी इस केस में जो डिस्टेंस लेंगे 400, 400, 800, 200, 1000 लेंगे। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कब पीछे वाला जुड़ेगा, कब पीछे वाला नहीं जुड़ेगा। ये बहुत बार आपको ऑप्शन से भी चेक कर लेना होता है। अगर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो हम पीछे वाले को नहीं जोड़ेंगे, इसी दूरी को करके निकाल लेंगे। वैसे मैंने आपको बता दिया, मैंने कई क्वेश्चन में देख लिया, अगर ये लाइन लिखी हुई है तो फिर इसका मतलब हमें पीछे वाली दूरी को जोड़ना होगा। ऐसे ही हो जाएगा बिल्कुल क्वेश्चन। ट्रेन की चाल ऐसे मान ली, व्यक्ति की चाल 4 है, मीटर पर सेकंड में बना ली, चाल बराबर दूरी बटे समय, 400, 400, 800, 200 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। कितने समय में, 3 मिनट में, 180 सेकंड में। 18 ढाई 180 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 2 जीरो आ गए, 1 0 से 1 0, 20 और 4 24 हो जाएगा, 20 और 4 24 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। हाँ बेटा, बिल्ली मारने वाला क्वेश्चन सुरंग वाला मैंने बताया था कि वो मिसलेनियस पार्ट में करूंगा जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये बात समझ में आ गई। बहुत बार मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बहुत बार इस लैंग्वेज के बिना भी वो